सभी को जय मसीह की। और आज मैं आप सबके सामने अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और कट्टर फैमिली से। तो मैं बचपन से ही धार्मिक जीवन जीने वाली थी और बहुत सा धार्मिक रीति रिवाज पूरे करने वाली, पूर्व मूर्ति पूजा करने वाली, सब कुछ बहुत से अच्छे से मैं ऐसे धार्मिक जीवन व्यतीत करती थी। और बहुत से छोटी सी उम्र में मैंने बहुत से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी मेरे घर में, मेरे परिवार में कभी शांति नहीं थी। हमारे घर में बहुत से लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते थे। मेरे मम्मी डैडी जो है वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और कभी शांति नहीं थी। हमारे घर में बहुत सी बीमारियां थी। मैं बहुत बीमार रहती थी बचपन से ही। और कभी मेरी मम्मी बीमार रहते थे तो कभी कोई हमारे घर में कोई ना कोई बीमार होता ही रहता था। मेरे मम्मी जो थे उनको बचपन से जब वो छोटे थे तो उस समय उनको किसी ने जादू टोना कर दिया था और वो जादू टोने की वजह से काफी कम से कम वो 40 साल की एज तक भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जो शैतान था उनके अंदर था। मंदिरों में उनको लेकर जाते थे और वहां पे वो खुद को, अपने आप को बहुत मारते पीटते थे और एक महीना वो बिस्तर पे ही पड़े रहते थे ऐसे, और उनके शरीर में निशान पड़ जाते थे मार के। लेकिन कभी शैतान उनके जीवन से नहीं निकला और बहुत बीमार रहते थे और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश हमारी जिंदगी में बहुत थे। मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैं इतनी धार्मिक थी कि इतने पूजा पाठ करने के बावजूद भी मैं उन देवी देवताओं के आगे रोती थी और मैं कहती थी कि हे भगवान, मेरी श्रद्धा में कहाँ पे कमी रह गई है? क्यों हमारे घर में शांति नहीं है? क्यों हमारे घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं? क्यों मेरे मम्मी डैडी लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करते हैं? क्यों हमारे घर में ऐसा है? मैं इतनी पूजा पाठ करने वाली थी, पूरा हफ्ता मेरे व्रत होते थे, मैं फास्ट रखती थी और शिव जी की मैं इतनी बड़ी पुजारन थी कि मैं कहती शिव जी की मैंने गण बनना है। और मैं खाना भूल जाती थी, लेकिन पूजा पाठ करना कभी नहीं भूलती थी। ऐसी थी मैं। लेकिन फिर भी हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं था, सब कुछ बुरा ही बुरा था। ऐसा बुरा जीवन बचपन से लेके ऐसा ही जीवन जीते गए। और जब मैं बीच में मैंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की अपने घर के हालातों को देख के। हम डर डर के जीवन जीते थे, लड़ाई झगड़ों की वजह से। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम बड़े डर डर से जीवन जीते थे कि आज फिर लड़ाई होगी, और कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हमारे घर में लड़ाई नहीं होती थी। तो हर दिन ऐसा ही चलता रहा, सालों साल चलता रहा। और जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, +2, 16, 17, 18 साल की थी मैं उस समय, तो मैं ट्रेनिंग में आ गई और मुझे ट्रेनिंग में भेजा गया मेरे घर से, फैमिली से। तो मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग करने जब आई तो मैं इतनी धार्मिक थी कि मैं वहां भी अपनी एक गीता की किताब लेकर आ गई थी और गीता की किताब मैं डेली पढ़ा करती थी। और सब लड़कियां मुझे देखकर हॉस्टल में हंसती थी कि बताओ ये कितनी धार्मिक है जो गीता की किताब पढ़ती है डेली। और मैंने अपने वहां हॉस्टल में भी एक मंदिर बना रखा था और मैं हर महीने सीनियर जूनियर को इकट्ठा करके जागरण करती थी। मैंने एक माता की भेंटों की किताब लिख रखी थी और ऐसा जीवन वहां भी रहकर मैं जी रही थी। लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ बुरा ही बुरा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में एक और तूफान आया कि मुझे किसी ने जादू टोना कर दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई। और जब डिप्रेशन में चली गई तो मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और डॉक्टरों को दिखाया, दिमाग वाले डॉक्टर्स को इलाज करवाया तो उन्होंने कहा कि तू डिप्रेशन में जा रही है और दवाई खानी पड़ेगी। मैंने बहुत सी दवाइयां ली, बहुत सा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई आराम मुझे नहीं आ रहा था। मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जिंदगी में किस्मत भी ऐसी हो गई थी कि जहां भी जिस काम पे हाथ लगाना वो काम सफल ही नहीं होता था। और दुनिया के सफल हो जाते थे, मेरा कभी नहीं होता था। और सारी जगह से हार गई थी, निराश हो चुकी थी, हर वक्त एक डर का जीवन जीती थी। कोई कुछ कहता भी नहीं था, फिर भी मैंने डरे डरे से रहना, हर वक्त रोना, छोटी छोटी बातों पे रोना, मन में कोई शांति नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था जिंदगी में। जहां भी जाती थी वहां पे मन नहीं लगता था और ऐसा होता था कि मर जा, सुसाइड कर ले, खत्म कर ले अपनी जिंदगी को। ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में हालात चल रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उन हालातों में चल रही थी, जी रही थी अपना जीवन और सोचती थी कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है,
क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है, क्यों मैं डिप्रेशन में हूँ, क्यों मेरे घर के हालात ऐसे हैं, क्यों बाकी सब लोग अच्छे से रहते, क्यों मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। तो ऐसे उस जादू टोना जब मेरे जीवन में हो गया तो मेरी परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो गई। मैं टेंशन डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई और इतने बुरे हालात मेरे शुरू हो गए कि मैं जब रोड पे चली होती थी तो मुझे ये भी पता नहीं होता था कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, कोई कुछ आ रहा है। लोग मुझे धक्का दे के आगे करते थे कि कहीं मैं एक्सीडेंट में ना मर जाऊं। मेरा दिमाग मतलब इतना पागल हो गया था। फिर मेरी जॉब लगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो मैं जब वहां ड्यूटी पे जाती थी तो मुझे जब हमारे जो ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, जो मुझे कहते थे कि निशा ये काम कर ले, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरा दिमाग इतना बंद हो चुका था, मैं रजिस्टर खोलती थी और बिल्कुल बंद करके रख देती थी। कुछ नहीं पता लगता था कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे भेजते राइट साइड थे, मैं लेफ्ट साइड चली जाती थी। ऐसा दिमाग हो गया था मेरा। मेरे पास एक स्कूटी थी और मैं उस स्कूटी को लेकर जब चलाती थी तो मेरे दिमाग में आवाज आनी मुझे अंदर से कि स्कूटी को ये एक्सीडेंट कर दे, कहीं ट्रक के नीचे डाल दे, कहीं टेम्पो के नीचे, कहीं खेतों में घुसा दे। तो मैं ऐसे ही कर देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस समय भी कैसे बच जाती थी। और उसके बाद सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मेरे डॉक्टर्स भी, उन्होंने भी कहा जब मैं ठीक होगी, मुझे बाद में वो बताते थे कि कहते हैं कि हम ये कहते थे कि अब के बार जो है सरकार ने बच्चों को जो है वो पागल बच्चों को भर्ती कर रखा है अब के बार गवर्नमेंट ने। तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था, छोटे छोटे बच्चे मुझे पागल कह के बुलाते थे। और मुझे वो जब मैं स्कूटी चलाती थी मुझे रोड दिखाई नहीं देता था, इतना चौड़ा रोड होता था, लेकिन मैं उसको दीवार में घुसा देती थी। और वो सब लोग मुझे देखकर हंसते थे और कहते देखो क्या पागल है ये लड़की, मुझे पागल कहते थे। और मैं बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई थी अपनी जिंदगी में, निराश हो चुकी थी, थक चुकी थी। फिर जब मेरे हालात बुरे और ज्यादा बिगड़ते चले गए तो कुछ मेरे स्टाफ में बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने कहा कि तेरी अभी नई जॉब लगी है, तेरे लिए सब कुछ नया है, तो हो सकता तेरा मन नहीं लग रहा है, तू अपने घर चली जा। तो मुझे मेरे लोगों ने, मेरे स्टाफ वाले ने, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए घर भेज दिया। मेरे मम्मी डैडी आए तो मुझे अपने घर लेकर चले गए और वहाँ पे बहुत से देवी देवताओं को दिखाया। बहुत से, यहाँ मैं हरियाणा में रहती हूँ, यहाँ पे यमुनानगर में, तो यहाँ भी बहुत से देवी देवताओं के पास हम घूमे। जहाँ भी हमें जिस बाबे के पास कहा गया चले गए और सब कुछ किया। बहुत से बाबों ने हमारे से पैसे मांगे, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे ऐसे मांगते थे। और बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक हो जाएगी। मुझे दूर से देखकर वो बाबे लोग कह देते थे कि इस लड़की का जल्दी से इलाज करवा लो वरना ये बिल्कुल पागल हो जाएगी। लेकिन वो सब ऐसा कहते थे और इलाज कर देते थे, पैसे भी ले लेते थे, लेकिन आराम कुछ नहीं आता था मुझे। तो थोड़ी देर के लिए कह देते थे, गारंटी कोई नहीं देते थे कि पूरी रीति से बिल्कुल चंगी हो जाएगी। लेकिन मैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा मेरी हालत बिगड़ती चली गई। हिमाचल में लेकर गए मुझे, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ, मेरी शादी यमुनानगर में हुई है, तो वहां भी मैं चली गई और मेरे मम्मी डैडी मुझे वहां पर ले गए। वहां भी उन्होंने बहुत से देवी देवताओं के आगे, चेले बाबे, जहां जहां जिसने कहा हम गए। बहुत से तावीज इकट्ठे किए हुए थे मैंने और बहुत सी भभूतियां, बहुत कुछ, इतने धागे बांधे हुए थे शरीर पे, मतलब सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, कोई आराम नहीं आ रहा था मुझे। मैं जहां भी जाती थी बाबों के पास बड़े उम्मीद लेकर जाती थी कि मुझे जो कोई बाबा चंगा कर देगा मैं अपनी आधी सैलरी उसको दे दिया करूंगी। तो लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आता था। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तसल्ली से जाती थी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं। बहुत से ताबीज बांधे। एक दिन मुझे आज भी याद है कि जब एक बाबे के पास हम गए और उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फौरन से कहता है मेरे पास आते हैं। तो मैं भी, मेरी मासी जी हैं वो मुझे लेकर गए और उन्होंने, मेरी मम्मी मेरे साथ गए और मेरी मासी गए, कहते वहां पे बहुत से लोग चंगे होते हैं, इसको भी वहां ले चल, वहां ठीक हो जाएगी। तो हम वहां पर चले गए सब लोग और जैसे उस बाबे ने भी देखा, उसने भी कहा कि इसे बहुत बुरी तरह से किया हुआ, पागल हो जाएगी ये लड़की। और मुझे कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसे कर, ये तावीज ले और इसको अपने पास रखना और अब तू ठीक हो जाएगी, अब दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी, अब तेरे ऊपर दोबारा से अटैक नहीं होगा। मैंने बड़ी उम्मीद से वो तावीज लिया, कह रहे अब तू अपनी ड्यूटी पे जा,
मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ड्यूटी पे होती थी तो मेरा दिल करता था अपने घर चली जा, अपने घर जाती थी दिल करता था ड्यूटी पे जा, मतलब मेरा मन कहीं नहीं लगता था। और उन लोगों ने मुझे बता तो देते थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहते थे कि इस लड़की को ऐसा किया हुआ है कि इसका ये दुनिया के जिस मर्जी कोने में चली जाएगी, इसका मन कभी कहीं नहीं लगेगा, इसको इस तरीके से जादू टोना किया हुआ है। लेकिन मेरी जिंदगी को कोई ठीक करने वाला नहीं मिल रहा था। और मैं उस तावीज को बड़े उम्मीद से लेकर आई और उसने मुझे कहा कि तू कल अपनी ड्यूटी पे चले जाना और तुझे कुछ भी नहीं होगा। और मैंने तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, पैकिंग हो गई मेरी, और मम्मी ने खाना भी मेरा बांध दिया। और जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया जाने के लिए, मैं अपने गेट के बाहर नहीं निकली, मैंने वहीं से रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं है, मैंने जॉब ही नहीं करनी है, मैंने अपनी नौकरी नहीं करनी है, मुझे नहीं जाना। और मेरे मम्मी डैडी मेरी हालत देखकर रोने लग गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे अपने पास बिठा लिया और मैं उस दिन नहीं गई। मेरे डैडी ने उसके बाद क्या किया, मेरे डैडी ने सिद्धियां की हुई थी, दुर्गा की सिद्धि की हुई थी, और वो लोगों का भला करते थे। जैसे किसी को सांप ने काट लिया या किसी के जीवन में और कुछ हो रहा है, वो कुछ भी सब लोगों का भला करते थे उन सिद्धियों के द्वारा। तो जब मेरी हालत देखी कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है और कहीं से मुझे आराम नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, उस रात जब मैं रुक गई तो उस रात उन्होंने मुझे वो अपना ज्ञान मुझे दिया और एक मंत्र मुझे दिया, मुझे भी अपना बिठाया वहां पे। और जो भी देवी माता उस समय आई और वो मंत्र मुझे उन्होंने दिया और कहा कि ले बेटा, अब इसको तूने 101 बार जाप करना है और देवी माँ तेरे साथ रहेगी, अब तुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं 1001 बार जाप करती थी ठीक होने के लिए कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी और मैं भी शांति का जीवन जीऊंगी। अब मैं पागल नहीं होंगी, मेरे ऊपर पागलपन के अटैक नहीं पड़ेंगे, लोग मुझे पागल नहीं कहेंगे, मुझे पर हंसेंगे नहीं। सब लोग मेरी शक्ल देखते थे और दूर से मुझे कह देते थे इस लड़की को कुछ कर दिया, किसी ने, ये पागल हो चुकी है। और मेरे हालात, लेकिन मैंने वो मंत्र जाप भी करती थी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं आता था। फिर मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। और मेरी हालत देखकर मेरे मम्मी, जब मैं ड्यूटी पे जाती थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ ड्यूटी पे जाते थे। मेरी मम्मी को ये नहीं पता होता था कि मेरी लड़की ने जिंदा वापस आना है कि नहीं आना है, ऐसी बुरी हालत थी। और फिर मैंने, जब कहीं से मुझे आराम नहीं आया, फिर मैंने अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी। मैं हर दिन ये कहती थी, लोग सुबह उठ के अपनी जिंदगी की दुआ करते हैं, और मैं क्या कहती थी, मैं कहती, हे भगवान, अगर तू कहीं है, या तो मुझे ठीक कर दे या तो मुझे मौत दे दे। और मैं ऐसे कहती थी, लेकिन ना मुझे मौत आ रही थी और ना ही मैं ठीक हो रही थी। कोई मेरी पुकार नहीं सुन रहा था। मैं इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करने वाली, इतने उपवास रखने वाली, इतने धार्मिक जीवन जीने वाली मेरी जिंदगी में फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। आंधी तूफान जिंदगी में ऐसे ही आ रहे थे। और जब हार थक के सभी ने मुझे मना कर दिया, सभी ने मुझे कह दिया कि ये लड़की ठीक नहीं होगी, ये 10-15 दिन की मेहमान है, या तो ये मर जाएगी या तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगी। और लेकिन मैंने भी अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया। मैंने भी ये मैंने भी इंतजार करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अब मुझे मरना ही है। अब मुझे चंगा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं सारी जगह घूम चुकी हूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गई। मेरे घर वाले मुझे ले लेकर थक चुके हैं अब सारी जगहों पे। अब शायद मुझे मरना ही है। लेकिन उन दिनों में क्या हुआ, मुझे किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया। मैं प्रभु यीशु के बारे में जानती थी, लेकिन उसे समझती नहीं थी। सिर्फ इतना जानती थी कि वो ईसाइयों का देवता है, वो धर्म बदलते हैं। वहाँ ईसाई लोग खून पिलाते हैं, चर्च में जाएं तो मांस खिलाते हैं और अपने धर्म में मिला लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और मुझे सब धर्म अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे ये क्रिश्चियन धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना क्रिश्चियन लोग मुझे अच्छे लगते थे। और यीशु मसीह के नाम से तो मैं नफरत करती थी, मजाक उड़ाती थी। जब मैं हॉस्टल में थी तो हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो क्रिश्चियन थे और वो हमें प्रभु यीशु का भजन सिखाते थे, तो मैं विरोध करती थी उस समय उनका। और मैं ऐसे कहती थी कि ये मैडम ना हमारा ना धर्म बदलेंगे, इसीलिए हमें यीशु मसीह का भजन सिखाते हैं। हम इनके देवता का भजन क्यों गाएं? हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम उनका भजन गाएंगे। हम 60 लड़कियां थी एक बैच में, वो हमें सिखा के जाते थे और मैं सबको भड़का के अपनी साइड कर लेती थी।
ऐसा मेरा जीवन था। मैं विरोध करती थी, विरोधी थी। मुझे सब धर्मों के लोग मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे क्रिश्चियन लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे क्रिश्चियन धर्म अच्छा नहीं लगता था। मैं नफरत करती थी। जब हालेलुया शब्द वो लोग बोलते थे क्रिश्चियन लोग, तो मैं मजाक उड़ाती थी। और मैं इतना बुरा मेरा जीवन था। लेकिन मैं ऐसे कहती थी, मैं इतनी घमंडी थी अपने धर्म के प्रति। मैं कहती मेरा हिंदू धर्म जो है वो सबसे ऊंचा धर्म है, मेरे धर्म के जैसा किसी का धर्म नहीं है, मेरा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और मेरे धर्म से ऊंचा किसी का धर्म नहीं है। मैं ऐसे कहती थी। और जब मैं बीमार हो गई, तो जब मुझे किसी ने कहा तू चर्च में जा, तो मैं पूरे घमंड से करी, मैंने कहा मुझे चर्च में नहीं जाना है, मुझे मरना मंजूर है। आसमान चाहे जमीन पर आ जाए, चाहे जमीन आसमान पर चली जाए। यही मेरे शब्द थे उस समय भी। मैं कहती मुझे मरना मंजूर है, पर मुझे चर्च में नहीं जाना है, मैंने चर्च में नहीं जाना है। मैं नहीं जा रही थी। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। तो ऐसा था कि मेरा जीवन, कि मैं उस समय ये कहती चाहे आसमान जमीन पर आ जाए, चाहे जमीन आसमान पर चली जाए, मुझे चर्च में नहीं जाना, मैं अपना धर्म नहीं बदलूं। क्योंकि दिमाग में यही था कि चर्च में जाके बस धर्म बदलता है और मुझे मरना मंजूर है, पर मुझे अपना धर्म नहीं बदलना है। ये दिमाग में कीड़ा था मेरे उस समय। लेकिन जब मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई, दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, तो फिर मैंने फैसला किया कि ठीक है, मैं सारी दुनिया में घूम के थक चुकी हूँ, लेकिन एक चर्च ही एक ऐसी जगह है जहां पर मैं नहीं गई हूँ, तो मैं एक बार वहां जाके देख लूं कि आखिर वहां पर है क्या। तो मैंने वहां फैसला किया चर्च में जाने का। और जिस दिन मैंने चर्च में जाना था, उसी रात क्या हुआ कि मेरे सपने में वो दुष्ट आत्मा आई और उसने मुझे गला दबा दिया। और उसी रात सपने में यीशु मसीह आए और उन्होंने मेरे हाथ पे अपना खून लगा दिया। मैंने सोचा शायद ये सपना है, और मैं डर गई उसको देख के और मैं चली गई। फिर भी मैंने जिद थी मेरी कि ठीक है, अब चाहे मुझे मरना ही पड़े, पर मुझे एक बार जरूर चर्च में जाके देखना है कि वहां पर है क्या। मरना तो मैंने वैसे भी है ही, 10-15 दिन है मेरी जिंदगी के, तो मैंने जरूर जाके देखना कि वहां पे है क्या सच में वहां धर्म बदलता है या सच में वहां चंगाई है। मुझे किसी ने फोर्स करके कहा कि तू जाके देख, वहां पे तेरा धर्म नहीं बदलेगा, तू ठीक हो जाएगी। जब तू ठीक हो जाएगी तू वापस अपनी दुनिया में आ जाना। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि ठीक है, अब मैं जाऊंगी। और जब मैं गई वहां पे चर्च में, तो मुझे 8 घंटे वहां पर खेल पड़ी। जैसे दुष्ट आत्माएं जो है वो खेलती हैं, तो वैसे वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई। और इतने मोटे मोटे भाई थे और मैं बिल्कुल पतली थी, 40 किलो मेरा वेट था उस समय। और वो मैं 8 बंदे मुझे पकड़ते थे और मैं उन 8 बंदों के काबू नहीं आ पाती थी। ऐसा उस दुष्ट आत्मा का जोर था मेरे अंदर। लेकिन पहली बार जब मैं चर्च में गई, तो पहली बार मुझे वहां जाकर ऐसा लगा कि शायद अब मैं ठीक हो सकती हूँ, शायद अब मैं चंगी हो सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक बाइबल दी और मुझे कहा कि अगर तू ठीक होना चाहती है तो तू इस बाइबल को पढ़ना, रोज पढ़ना। और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और कहा तू डेली संगति में आना शुरू कर। मैंने उस बाइबल को, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा, तो क्या हुआ कि मुझे उस दिन बड़ी शांति मिली। और मैं हैरान हो गई इस वचन को पढ़कर। मैं सोचने लगी कि मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़ा, गीता, रामायण, जो भी जितने भी ग्रंथ हैं, दुर्गा चालीसा, जो भी जितने ग्रंथ हैं मैंने सारे पढ़े। मुझे कभी किसी ग्रंथ में इतनी शांति नहीं मिली। लेकिन आखिर इस बाइबल में ऐसा क्या है जो मुझे एक बार पढ़ने से इतनी शांति मिल रही है। और फिर मैं सच कह रही कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए चर्च में गई थी, ठीक होने के लिए चर्च में गई थी। और मेरी सोच ये थी कि जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। अपने मतलब के लिए मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया था और अपने मतलब के लिए मैंने चर्च जाना शुरू किया था। क्योंकि मेरी सोच यही थी कि मैं जैसे ही ठीक होंगी, मैं वैसे ही उसी समय में अपनी सारा कुछ छोड़ के वापस अपनी दुनिया में आ जाऊंगी। ये मेरी सोच थी। और जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ती गई, मुझे शांति मिलती गई और मैं दिन प्रतिदिन ठीक होती चली गई। मैं चर्च में जाती गई और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो दिन प्रतिदिन मैं चंगी होती चली गई। और मैं जैसे जैसे प्रभु से कुछ मांगती थी तो प्रभु तुरंत मेरे जीवन में करते हुए मैं बड़ी हैरान होती थी कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है कि जो मैं इतने 20-22 सालों तक मैं पुकारती रही, लेकिन किसी ने कभी मेरी पुकार नहीं सुनी। लेकिन मैं इस परमेश्वर को एक ही बार बोलती हूँ और वो तुरंत मुझे जवाब देता है।
तो मैं हैरान होती थी उन अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में देखकर, और धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया। और अपने मतलब के लिए जब मैंने बाइबल को पढ़ती गई तो मैंने सारी बाइबल को पढ़ लिया, लेकिन मुझे उसमें कहीं भी ये नहीं मिला कि हमें अपना धर्म बदलकर परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, या हमें प्रभु के पास सिर्फ अपने धर्म को बदलकर ही हम प्रभु के पास जा सकते हैं, या हमें अपना नाम बदलना पड़ेगा, अपनी जाति बदलनी पड़ेगी। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ मुझे मिला। वहां पर एक वचन था, उस वचन को पढ़कर जो मेरा जीवन बदल गया वो वचन था कि परमेश्वर ने पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। तो सच में मैंने जब वो वचन पढ़ा, मैं उस वचन को पढ़ते पढ़ते वहीं पे रुक गई और मैं ये सोचने लगी कि मैं तो एक ईसाइयों की किताब पढ़ रही हूँ, क्रिश्चियनों की किताब पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे क्रिश्चियनों लोगों का जिक्र होना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया? यहाँ पे तो ये लिखा होना चाहिए था कि परमेश्वर ने सिर्फ ईसाइयों से प्रेम किया। और लोग कहते हैं कि ईसाई बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो धर्म बदलते हैं, तो इस बाइबल के अंदर ये लिखा होना चाहिए था कि जो अपना धर्म बदलेगा वो बचाया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा कि जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा? हालेलुया। तो मेरे दिमाग में जो धर्म का कीड़ा था वो निकल गया और मुझे समझ आ गया कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, वो जिंदा खुदा है। उसने इंसान को बनाया और वो इंसान से ही प्रेम करता है। हम जिस मर्जी जाति के हैं, जिस मर्जी धर्म के, उसको कोई मतलब नहीं है हमारी जाति हमारे धर्म से, लेकिन उसे हमारी जिंदगी से मतलब है। वो हमसे प्रेम करता है, मानव जाति से प्रेम करता है। और वो मुझे अकेली को उसने ये वचन नहीं कहा, उसने पूरी मानव जाति को ये बात कही है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो जो है वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। और मैंने उस वचन को पकड़ा, थामा और मैंने प्रभु पर विश्वास किया। जब मैं चर्च में गई तो मुझे किसी ने खून नहीं पिलाया, मुझे किसी ने मांस नहीं खिलाया, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू अपना धर्म बदल। लेकिन हाँ, चर्च में जाके मेरा धर्म तो बदला नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी जरूर बदल गई। आज मेरी जिंदगी बिल्कुल सही है और 12 साल हो चुके हैं इस बात को कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। और प्रभु मुझे अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद मेरी जिंदगी में अद्भुत काम हुए। उन दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया और मुझे पागलपन की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया और बिल्कुल मुझे चंगा किया परमेश्वर ने। और जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे वो लड़ाई झगड़े भी बंद हो चुके और मेरे मम्मी डैडी अब बिल्कुल प्यार से रहते हैं और हमारे घर में अब कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी जो बचपन से उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो दुष्ट आत्मा भी निकल चुकी है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो प्रभु ने सचमुच हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया, हमारी जिंदगी को बदल दिया। और आज परमेश्वर हमारे जीवन में तो हमें किसी चीज की घटी नहीं है। वो सच में वो धर्म नहीं बदलता किसी का, वो जात नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। आज आप भी जिस मर्जी धर्म के हैं, जिस मर्जी जाति के हैं, ये मत सोचें कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। लोगों का काम है, आप अच्छा काम करोगे वो तब भी कहेंगे, आप बुरा करोगे वो तब भी कहेंगे। ये हमारा फैसला है। क्या आज हम अगर परेशानियों में, दुखों में हैं और अगर आज आप इस बात की खोज में है कि कौन हमें चंगा करेगा, कौन हमें बीमारियों से बचाएगा, कौन हमें नशों से आजाद करेगा, कौन हमें लड़ाई झगड़ों से आजाद करेगा, कौन हमें छुटकारा देगा, जो हमारे जिंदगी में पीढ़ियों से श्राप चले आ रहे हैं उनसे कौन छुटकारा देगा, तो आज आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है। वो है यीशु मसीह। यीशु नाम है। वो किसी का धर्म जात बदलने नहीं आया, वो जीवन देने आया है। और जब हम अपने दिल के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलते हैं तो वो हमारे दिल के अंदर आता है और हमारी जिंदगी को बदल देता है। मैंने भी अपने दिल के दरवाजे को खोला और प्रभु मेरे जीवन के अंदर आए और उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। जो लोग मुझे देखकर हंसते थे, मुझे पागल कहकर पुकारते थे, आज वो लोग मेरा जीवन, बदला हुआ जीवन देख के आज वो हैरान होते हैं। आज वो मानते हैं वाकई में यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आपके जीवनों में भी चमत्कार करेंगे। आपके जीवनों में भी प्रभु आज आपके दिल के दरवाजे के पास आपके भी प्रभु खड़े हैं और वो खटखटाते हैं। वो एक जेंटल गॉड है। वो जबरदस्ती नहीं करते कि तुम मुझे मानो या ना मानो।
वो जेंटल गॉड है, वो हमारे ऊपर है, हमारी मर्जी है कि हम उस पर विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो सच में बचाए जाएंगे। प्रभु ने इन 12 सालों में मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार किए हैं कि मैं आपको इस छोटी सी गवाही में बयान नहीं कर पाऊंगी। हालेलुया। आज जो मेरे डैडी जिन्होंने सिद्धियां की हुई थी, आज वो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज वो भी ईमान लाते हैं। अगर आज उनके पास कोई आ जाता है तो आज वो सीधा कहते हैं, फोन करते हैं और कहते हैं बेटा इनके लिए प्रार्थना करो, सांप ने काट लिया। आज उनका भी विश्वास प्रभु के ऊपर है क्योंकि वो भी सच्चाई को जान चुके हैं। आज पूरा घराना, मेरा पूरा घराना उद्धार पाया हुआ है। आज पूरे लोग हमारे परिवार के बचाए जा चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हम जिस मर्जी धर्म के हैं, जिस मर्जी जात के हैं, हम जैसे भी मर्जी हैं, वो हमारा दिल देखते हैं। हम सताए हुए हैं, दुखों के मारे हुए हैं, परेशानियों के मारे हुए हैं, तो आज जरूर आप लोग भी प्रभु के पास आए, अपने दिल के दरवाजे को खोलें। आपके वो धर्म को नहीं बदलेगा, आपकी जाति को नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी को जरूर बदल देगा। और आज सच में बाइबल पौलुस कहता है कि अब मैं ना तो यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना मैं नर रहा, ना नारी रहा, अब मैं केवल मसीह बन गया। हालेलुया। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारी कोई जात धर्म कुछ भी नहीं रहता, हम मसीह बन जाते हैं, हम प्रभु के जैसे बन जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमें छुटकारा दिया है, हमें बचाया है उन्होंने, हमें नजात दी है। और अपने शरीर पर कोड़े इसीलिए खाए उन्होंने ताकि हम लोग बचाए जाएं। अपनी जान को क्रूस के ऊपर इसीलिए उन्होंने दिया है ताकि हम लोग छुटकारा पाएं, हम उद्धार पाएं। यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए ताकि जो मैंने और आप लोगों ने जो पाप किए हैं, उन पापों का बिल यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर भर दिया। और यही तक नहीं कि वो मर गए, वो आए और मर गए और कब्र में गाड़ दिए गए, नहीं, वो आए, वो मारे गए और 3 दिन वो कब्र के अंदर रखे गए और तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। और आज भी वो जिंदा है, आज भी वो अद्भुत कामों को कर रहे हैं हमारे जीवनों में। आज भी जो उनके पास कोई आता है प्रभु उनको चंगा करते हैं, आज भी कोई उनको पुकारता है उनको जवाब देते हैं, आज भी कोई प्रॉब्लम को, समस्याओं को लेकर आता है तो प्रभु उनको छूते और ब्लेस करते हैं। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, मैं उसे अपने गले से लगाऊंगा। सच में जैसे प्रभु ने मुझे अपने गले से लगाया है, आपको भी अपने गले से लगाएगा। जैसे प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही प्रभु आपको भी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ेगा जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे। हालेलुया। वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया। मैं एक पापी जीवन जी रही थी, मेरा जीवन एक पाप से भरा हुआ था। हालेलुया। गुस्सा था, बुराइयां थी, लेकिन एक अपने उस समय में मैं एक अपनी तरफ से एक धार्मिक जीवन था। लेकिन आज मैं जब प्रभु में आ गई तो मुझे लगता है कि वो जीवन भी पाप का जीवन था। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो हम बदल जाते हैं। हालेलुया। वो हमें अंदर से चेंज कर देता है। दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता है परमेश्वर, वैरियों के लिए प्रार्थनाएं सिखाता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं सिखाता है, बुरे लोगों का भला करना सिखाता है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। वो आज भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। सबकी कब्रें बनी हुई है लेकिन उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और उसके चेले ने एक दिन कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि कोई मरे हुओं में से जिंदा होता है। कहता जब तक मैं उसके हाथों के छेदों में अपने निशान, अपनी उंगलियां ना डालूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह प्रकट होते हैं और कहते हैं, उस चेले का नाम था थोमा, कहते हैं थोमा ले डाल मेरे हाथों में अपने उंगलियों को डाल और विश्वास कर। और फिर थोमा ने विश्वास किया क्योंकि आत्मा के, प्रभु ने कहा आत्मा के हड्डी और मांस नहीं। और फिर वही थोमा भारत में प्रभु के सुसमाचार को लेकर आया। हालेलुया। प्रभु जिंदा है। प्रभु ने बहुत से प्रमाण अपने दिए थे जब मुर्दों में से वो जी उठे और वो आज भी जिंदा है। आज जो मेरे जैसे पागल लोग ठीक हो गए हैं, कईयों के कैंसर ठीक हो गए, कईयों की पत्थरियां चली गई, कईयों की रसोलियां चली गई। जो बांझ थी माएँ, वो बांझ माएँ जो है वो उनके बच्चे हो गए, उनके औलादें आ गई, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था वो लोग चंगे हो गए। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु कर रहे हैं। वो ये प्रूफ है इस बात का कि यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और वो आज भी अपने लोगों को चंगा करते हैं। हालेलुया।
तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, सबको बरकत दे। और इस गवाही के द्वारा मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवनों को ज़रूर बदलेंगे। सभी को जय मसीह की।